द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। सर ऐसा ना 3 कपड़े डालने में हमारे घर के कहते हैं साफ हमारी जैसे कि लाइट कपड़े नहीं डालने हैं, सुन्नी नहीं लाइट लेनी। वो व्हाइट कलर के कपड़े डालने के लिए मना करते हैं, क्योंकि जो किसी व्हाइट कपड़े डालने के लिए मना करते हैं कुछ लोग, लेकिन करीम नहीं। करीम में जो मैंने पहले से ही बताया था, चंद्र और गुरु का मेल होता है, गज केसरी योग होता है। थोड़ा सा येलो टोन में डाल लो, थोड़ा सा येलो टोन में वो वर्जित नहीं माना जाता। मैं उन बुजुर्गों को बताता हूँ जो बुजुर्ग लाइट कपड़े डालने के लिए मना करते हैं। एक मशीन आई, आजकल तो मशीनें चल पड़ी हैं। पहले हम ओरा टेस्ट करते थे ऐसे हाथ से। मैं आपको बताता हूँ, जब पहले मैंने रेकी सीखी थी, सबसे पहले मैंने रेकी सीखी थी 1995 में। हम ओरा देखिए कैसे चेक करते थे, ऐसे ओरा चेक करते थे कितना हो रहा है। हमारा जब हाथ पीछे हटना शुरू हो जाता था, इसका मतलब ओरा उतना ही बढ़ता जाता था। जितना आजकल ओरे हर बंदे की इतनी है, किसी का इतना ओरा है ही नहीं है। जितने बंदे के हम पीढ़ी पीछे लगाते थे, ऐसे ओरा टेस्ट करते थे कितना हो रहा है। अब जैसे कि यहाँ का ओरा बहुत बढ़ रहा है। यहाँ का क्यों ओरा बढ़ रहा है? क्योंकि हम कोसी बात कर रहे हैं, भगवान की बातें कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ का ओरा पीछे पीछे जा रहा है, आप भी करके देखिए। और ओरा ही हम ऐसे चेक किया करते थे। इसलिए जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है, जब भी कभी आपके घर का ओरा खराब होने लगता है, तो बहुत आसान है भाई। मैंने पहले बताया, आते ही मेडिटेशन करना शुरू कर लीजिए। जो इंसान मेडिटेशन करता है उसको प्रॉब्लम कभी कोई नहीं आती। सुबह की सैर, पहले मेडिटेशन, फिर उसके बाद सैर कीजिए, बहुत आसान है। सर जैसे आपने बताया, मैं जाती हूँ सैर पे भी। मेरी गुड़िया 6:15 बजे उस वक्त चली जाती है। उसके बाद उसको तैयार करके मैं पहले 2 गिलास पानी पी लेती हूँ, उसके बाद सैर पे भी जाती हूँ। मेरा एपिसोड देखने के बाद क्या बात है, देखती हूँ। बहुत अच्छा लगा कि आप मेरा कहना मानते हो। लेकिन इस बात की गारंटी है, जब से आप जाने लगे हो, सच बताना दिल से, कितनी बीमारियों को आपने बाहर फेंका है। हाँ जी सर, बहुत फर्क पड़ गया। जैसे शरीर ना मतलब थका नहीं रहता, फर्क पड़ गया कि तंदुरुस्ती रहती है। जैसे दिल करता है कि काम करो, थकावट कम होती है। थकावट कम होती, पहले टांगे दर्द रहती थी, अब नहीं रहती। हाँ जी, अब कम हो गया काफी। देखो मैंने कुछ बताया भी नहीं। ऐसे ही लाखों लोग हैं जो चैनल के ऊपर मेरे को देखते हैं और कहते हैं प्रोफेसर साहब, मैंने आपका चैनल पे देखा था, थैंक्स करने के लिए फोन किया है, मैंने आपको मिला नहीं। लेकिन आप नहीं मेरे को जानते, मैं आपको जानता हूँ, क्योंकि पिछले 2 साल से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरा परिवार मेरी बातें मानते हो। अरे भाई, ये बातें मैं किसके लिए इकट्ठी करता हूँ बताओ मुझे? अपने लिए थोड़ी ना इकट्ठी करता हूँ, मैं आपके लिए इकट्ठी करता हूँ, आपको ठीक करने के लिए, आपके लिए खोज करता हूँ। अभी मैंने पहले बताया, मिस्र जा रहा हूँ वहां देखने के लिए, इज्जत जा रहा हूँ वहां के पिरामिड देखने के लिए। क्यों? तो अगर मैं यहाँ पे एक बात बोलूंगा, सब दंग रह जाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाएंगी अगर मैं किसी। तो यहाँ पे एक बात बताऊंगा, चलो फिर भी थोड़ी सी बातें बता दूं, क्योंकि ये अगर बताऊंगा नहीं, मेरे मन में बातें रहेंगी, आपके भी मन में ये रहेगा। प्रोफेसर साहब ने ऐसी कौन सी बात छुपा ली जो के बोलनी नहीं चाहिए थी? क्योंकि ये चैनल क्या पता कहां कहां पर चले। बता दूंगा। मुझे बताइए, इजिप्ट में जो पिरामिड बने हुए हैं, क्या इजिप्ट कामयाब हो पाया है? वहां का मारूथल वहां तो वीराना हो चुका है, वहां तो खत्म हो चुके हैं काम। क्यों जी? बताइए क्यों हो चुके हैं? अगर पिरामिड अच्छे होते तो वहां हरियाली होती, वहां तो बड़े बड़े शहर होते, खोजें सबसे पहले वहां से निकलती। पिरामिड इसका मतलब अच्छे नहीं है, तभी तो वहां पे वीरान हुआ। हम क्या करते हैं वास्तु में? पिरामिड दबा दीजिए। हम क्या करते हैं वास्तु में? पिरामिड घर में लेके आइए। आप बताइए, क्योंकि अगर इसके ऊपर कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हो जाती है, मैं तभी ऐसी बातें बोलता नहीं हूं। मैं खोज करने के लिए जा रहा हूं अभी, और मैं खोजें करता रहूंगा आप सबके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मैं खोज करूं, आप सबको टीवी की ओर बताऊं, भाई मैंने ये खोज की है, आप भी कीजिए, आप तजुर्बा कीजिए। जैसा कि मुझे पता चला था आज से 1991 में, जब पहले मेरे को पता चला था कि मेरी मुंह से निकली बात लोगों को सत्य हो जाती है कि कैसे होती है, ये क्या चीज है। तब मुझे ज्योतिष के बारे में पता नहीं था। मैं अपनी पत्रिका लेके गया किसी ज्योतिषी के पास, उसकी डेथ हो चुकी है। 1991 की बात कर रहा हूँ, आप हंसने लगोगे। वो ज्योतिषी ने मेरी पत्रिका पढ़ी, कहता मेरे को पहली बात तो मेरे को टाइम का भी नहीं पता था।
मैंने मम्मी से टाइम पूछा, मुझे बताइए, बड़ा पूछा। उन्होंने बोला जब सास का गुआंढी का जन्म हुआ 2 दिन पहले तेरा जन्म हुआ था, और सास का गुआंढी के बाप के आदि में क्या जन्म हुआ था। उसने बोला भी हमारा तो सात कहते हैं 2 दिन पहले हमारा हुआ 11 सोन को, 11 सोन। मैंने बस सोन ढूंढी, सोन का महीना क्या होता है, जुलाई का होता है भाई, इसका मतलब 9 सोन का हुआ। फिर दाई से पूछा कितने बजे, वो बोलती 3:05 पे जन्म हुआ है जी सुबह सुबह। मैंने 4-5 लोगों से 1 महीना फिर मत्था मार मार के अपनी कुंडली ढूंढी, फिर मैंने कुंडली बनाई। जब मैं लेके गया उसके पास, उसने बोला अरे भाई तू क्या मेरे को टीवी दिखाने आया, तू तो खुद लोगों की पत्रिका देखेगा। मैंने कहा बुड्ढा सिखा गया है। उस वक्त मैंने बोला था, मैंने कहा पागल हो गया, मेरे को तो संस्कृत पढ़नी नहीं आती, मुझे तो ऐसा चलनी नहीं आती। ये बोलता उसने बस रोल करके ऐसे मेरा टेवा मेरे को वापस नहीं किया, तो खुद लोगों के टेवे देखेगा। मैं कहा इसका मतलब इसमें क्या है, कुछ नहीं इसमें, जा भाग जा मेरे पास। तब मैं उससे अपनी पत्रिका लेकर वापस ले गया। उसके ऊपर मैंने कहा खोज करूंगा तो मैं ही करूंगा। तब मुझे पता चला कि ज्योतिष होती क्या है। 1991 में खोजें मैंने तब से शुरू करनी है, इसलिए नहीं ऐसे बोलते 25 साल की खोज। मेरी पूरी 25 साल की खोज हो चुकी है 2016 में, और 25 साल लग गए हैं। अब ऐसी बातें ऐसे ही नहीं मैं बोलता, मैंने तजर्बे किए हैं। हर जगह पर पिरामिड, हर जगह पर गुम्बद देखे हैं, 5000 साल पुराने मंदिर ढूंढे हैं। ये इस मंदिर ऐसे क्यों बनाए जाते थे, मूर्तियां कलाबाजी क्यों ऐसी बनाई जाती थी, उसके पीछे क्या रीजन था? उसके पीछे यही रीजन था, दुनिया को दिखाने के लिए जहां से आप भाग रहे हो ना, इसी के बीच में ही घुसे हुए हो। कुछ मंदिरों में ऐसी अश्लीलता वाली मूर्तियां बनी हुई हैं जहां पे लड़कियों को जाना वर्जित किया गया है। क्यों? क्योंकि गंदी बनाई मूर्तियां। वो मूर्तियां क्यों बनाई गई हैं? क्यों इसलिए बनाई जाती थी मंदिरों में कि आप इसमें घुसे हुए हो, निकलिए बाहर, भगवान का नाम लीजिए, निकलिए गृहस्थी से बाहर। कब निकलोगे? अपनी कहते हैं जब तक आप धर्म और कर्म नहीं करोगे कैसे निकलोगे? अब आप बोलोगे धर्म क्या है, कर्म क्या है? मेरी बातें आगे की आगे चलनी शुरू हो जाती हैं। शॉर्टकट में बताता हूँ। धर्म है आपका आपकी माँ बाप की सेवा, कर्म है चाहे कोई भी काम करो। गद्दी में बैठते हो, जिस शिव की गद्दी बन जाती है। मैं आपको छोटा सा उपाय बताता हूँ। सुबह 8 बजे जाइए, आज ही अपनी गद्दी में बैठिए, खाली दुकान खोल दीजिए, शाम को जेब भर के होगा, मेरी गारंटी है। लेकिन हम शिव जी की गद्दी को मानते ही नहीं। हम कहते हैं ये कैसे? मैंने पहले तजर्बा किया, मैंने खाली दुकान खोल दी, बैठ गया यहाँ पे। मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ कि शिव जी की गद्दी वाकई में है या नहीं है। मेरे आंढ गुआंढ की जो आंटियां थी वो मेरे से बहुत विश्वास करती थी। नहीं, मेरा निकनेम लक्की था। नहीं लक्की, आपने पैसे लेने ही लेने हैं। मेरे को पैसे आने शुरू हो गए थे जब मैंने ऐसे ही बैठना शुरू कर दिया। देखिए, और आप सबको यही बातें समझाता हूँ। गद्दी होती है शिव जी की। अपनी गद्दी पे सुबह 8 बजे जाइए, बैठिए और कभी ना उठिए, वहीं पर बैठ के खाना खाइए, शाम को ये भी भर के आओगे। जब भी आपका काम नहीं चलता, उसके पीछे यही एक कारण होता है, आप अपनी गद्दी छोड़ के भाग रहे हो, पता ही नहीं कहाँ भाग रहे हो, कहाँ जाना है। धनु राशि का क्या काम है? भाग रही है धनु राशि, 4 पांव लगे हुए हैं, पता नहीं धनु राशि वाले कहाँ जाना है, मंजिल कहाँ पे है, लेकिन कुछ नहीं पता। उसको पता होना चाहिए वो गुरु की राशि है, भगवान को पाने की राशि। वो भगवान को भाग रहा है, दौड़ रहा है, भगवान को पाने दीजिए, लेकिन वो भाग रहा है, कभी कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता। और क्या जानना चाहते हैं? सर मैं पूछ रही हूँ, वो मतलब राइट हैंड की उंगल में कितने ग्राम का? वो वहम, फिर वहम आ गई बात। अच्छा। मैं वहम भरम नहीं डालता जी। आपने राइट, पैसे आपके पास कितने हैं? अगर थोड़े पैसे है 2-2.5 ग्राम का बना लीजिए बिना जोड़ का। अगर ज्यादा पैसे तो 5 तोले का। मेरे बेटे का नाम भी निकनेम उसका लक्की है। क्या बात है, फिर तो वो बहुत तरक्की करेगा। उनको बोलिए फर्स्ट फिंगर में बिना जोड़ के छल्ला डालिए, जैसे मैंने डाला हुआ है ऐसा छल्ला डाल लीजिए। जितने पैसे हैं उतने मुताबिक डालिए, वहम में नहीं करना। मैंने बड़ा लिखा हुआ है अपने एपिसोड वहां पे, वहम भरम से सख्त परहेज कहीं नहीं। एक जैसे मैंने टीवी पे ही बोला था, एक फोन आया, मैंने जी कच्चा कोला लेना है, हमें कहाँ से मिलेगा? मैंने बोला पाकिस्तान से मिलेगा, लाहौर से मिलता और कहीं से नहीं मिलता। इसीलिए भाई ऐसे वहमों से बाहर निकलिए। जो भी मैं उपाय बताता हूँ कर लीजिए आंखें बंद करके। क्यों? क्योंकि चंद्र से केतु 9वें घर में है। चंद्र से केतु जिसका 9वें घर में है, उसके मुंह से निकला लफ्ज सच होता है। अब कुंडलियां निकालिए, चंद्र से केतु जिसका भी 9वें है, ये लग्न से केतु जिसका भी 9वें है, कल्प्या फकीर, जिसको जो बोले पत्थर पे लकीर हो जाती है। हाँ जी, क्या? नमस्कार गुरुजी। नमस्कार बेटा। मैं अपने मम्मी पापा और भाइयों के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो बहुत परेशान है मेरे मम्मी पापा, उनकी वजह से। मम्मी पापा और भाई 3 हो गए, पहले किसके बारे में बताओ?
भाइयों के बारे में बता दो। बड़े भाई की तो बनती नहीं है मम्मी पापा से। पहले बड़े भाई की नहीं बनती वो तो मतलब झगड़ा बहुत करता है मम्मी पापा से, भाभी भी भाई भी। आपको एक बात दिल की बता दूं, मंगल आपका खराब है, आपके आस पड़ोस से भी नहीं बनेगी। जब भी मंगल खराब हो जाता है तो आस पड़ोस से नहीं बनती, दुनिया से नहीं बनती, भाई पीड़ित हो जाते हैं। आपने सबसे बढ़िया आसान उपाय हम सबसे बनाने शुरू कर दो, आपका मंगल ठीक हो जाएगा। मंगल क्या है? दुनियादारी। अरे वे दुनियादारी को खुश कर लीजिए, जो भी कोई मिले नमस्ते सत श्री अकाल हंस के मुस्कुरा के जवाब दीजिए, मंगल ठीक हो जाएगा। और सबसे आसान उपाय मंगल का क्या है? मंगल का सबसे आसान उपाय बता दूं? अरे जो पुलिस वाला होता है वो मंगल होता है, उसको पानी की बोतल दे दीजिए रास्ते में रुके हुए। अरे ट्रैफिक वाला जो होता है वो मंगल होता है, उसको जूस पिलाइए, भाई जूस पीना है पी लीजिए, मंगल ठीक हो जाएगा, घर में मंगल कार्य हो जाएंगे। हम इसको नहीं मानते। जो आर्मी वाला होता है वो भी मंगल होता है, और जो डिफेंस में जाता है वो भी मंगल होता है, जो बड़ा अफसर होता है वो भी मंगल होता है। किसी के साथ बना लीजिए, किसी को अच्छा व्यवहार कीजिए, घर में खाने के लिए बुलाइए, आओ भाजी कीजिए, मंगल का उपाय हो जाएगा और वो भाई आपके ठीक हो जाएंगे। बहुत आसान है उपाय। मेरे उपाय तो भाई ऐसे ही होते हैं, आपके रिश्तों में ही ढूंढता हूँ आपके उपाय में। आप ये देखिए कि बेटियां कितनी प्यारी होती हैं। इन्होंने भी अपनी माँ के बारे में पूछा, उन्होंने भी माँ और भाइयों के बारे में पूछा, अपने बारे में नहीं पूछती हैं। परिवार के बारे में पूछती हैं। बिल्कुल सही हाँ बात जी, है। मैंने अपने बच्चों को बोला कि मैं अपने मम्मी पापा और भाइयों के बारे में पूछूंगी, तो वो कहने लगे कि मम्मी हमारे बारे में कुछ नहीं पूछोगे आप। बिल्कुल बेटियां हमेशा ही, अभी मैं चाहता हूं कि हर घर में बेटी होनी बहुत जरूरी है। हम बेटे को पहल करते हैं, हर घर में बेटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और बेटियां ही घर का गौरव होती हैं, ये नहीं कि बेटे। और आपके लिए पहले मैं आपको ठीक कर दूं ताकि आपके सभी रिश्ते ठीक हो जाएं। आपने क्या करना है? सुबह उठते ही थोड़ा सा शहद काटिए, 2 गिलास पानी की पीजिए, सैर कीजिए, जितने भी लोग मिलते हैं मुस्कुरा के बुलाइए। आंढ गुआंढ जितना भी आपका आस पड़ोस है, मेरे मुंह से पंजाबी निकल जाती है, क्या बोलूं, आस पड़ोस है, क्योंकि पंजाब का रहने वाला हूँ, पंजाब के छोटे से गांव में रहता हूँ मैं। और जितना भी आस पड़ोस है आपके, उसको आदर सम्मान मान दीजिए ताकि आपका सभी ग्रह ठीक हो जाए। आस पड़ोस में क्या है? बहन है किसी की, बुआ है, मासी है, जी है, भैया है, चाचा है, ताऊ है, भांजा है, सभी ग्रह ठीक हो जाएंगे। बहुत आसान मेरे उपाय होते हैं, और आपके लिए एक छोटा सा उपाय ताकि आपके रिश्ते ठीक हो जाए। जो अगर उपाय नहीं बताया तो ये सोचे कि प्रोफेसर साहब ने मेरे रिश्ते ठीक करके भेज दिया मेरे को। उपाय दीजिए जी। सुबह की सैर तो आपने करनी है, थोड़ा सा शहद चाट के, इससे क्या होगा? शहद क्या है थोड़ा सा ब्रीकी में बता दूं, ज्योतिष को ब्रीकी में जानना चाहिए सब इंसानों को। शहद है मंगल और सूर्य। मंगल और सूर्य को जब भी आप सुबह सुबह लेते हो तो आपकी आत्मा स्ट्रांग होती है, आपके रिश्तों में सुधार आता है। ये तो आपके रिश्तों में सुधार आने के लिए। अब आपको स्ट्रांग करने के लिए जो मैंने सैर बताई, और घर में खुशी लाने के लिए बहुत आसान है। सोने वाले कमरे में व्हाइट कलर करवा दीजिए, आपके मन को शांति आ जाएगी, सभी ग्रह आपके ठीक हो जाएंगे और रिश्तेदार भी ठीक हो जाएंगे। कोशिश कीजिए व्हाइट कलर करवाइए सोने वाले कमरे में, वही व्हाइट कलर नहीं होगा। और एक गुरुजी, छोटे भाई का कोई काम नहीं है, मतलब कोई आमदन का मतलब साधन नहीं है उनको। छोटे भाई का काम नहीं है, हाँ जी। आमदन का साधन नहीं हाँ है। जी, 3-4 मतलब साल हो गए, मतलब घर पे ही बैठा है, मतलब ऐसे ही। 3-4 साल हो गए घर पे बैठा है। हाँ जी, शादी हो चुकी है, एक बेटा है, कितनी एज है जी? उसकी 38 है। 30 एज हो चुकी है, शनि की एज हो चुकी है। वैसे तो इंसान को 36 से लेकर 42 साल तक सेटल होना चाहिए। जो इंसान 35-34 साल में नहीं सेटल होता तो ढूंढिए अपने शहर में, हर शहर में अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, लेकिन कहाँ ढूंढते हो आप? जो टीवी पे आता है उसी के पास भागे चले जाते हैं। मैं भी टीवी पे, मेरे पास भीड़ लगा कर बैठे हुए। ढूंढिए अपने शहर में, और आपके शहर में अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं जिसकी 35 से 34-35 साल एज हो चुकी है, वो नहीं सेटल हुए, उसके बाद नहीं सेटल हो पाएंगे, क्योंकि शनिदेव आने वाले हैं 36 साल के बाद। तो कब सेटल हो गए? 36 साल की एज निकल गई, अब तो सेटल हो ही नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी ये आए हैं तो सेटल जरूर होंगे। 43 दिन लगातार उनको बोलिए 2 बूंदे सरसों के तेल की कच्ची मिट्टी पे फेंकनी है, शनि जाग जाएगा, स्टैंड हो जाएंगे। 43 दिन लगातार, और बिना पैसे के उपाय होते हैं मेरे। ये नहीं कि 5-5 लाख के उपाय करवा दूं, और तभी तो मेरे उपाय तो ऐसे होते हैं जहाँ पे 5 रुपये भी नहीं लगते आपको, और ऐसे ही उपाय से वो कामयाब हो जाएगा, उसका शनि जाग जाएगा। वैसे बैठने की अब 8 साल हो गए, वही फैक्ट्री है, आगे चक्की है, मतलब कि जगह सारी हमारे पास ही है,
उसी में सारा कुछ बना। वो दो पिरामिड्स मैंने फैक्ट्री में रखे हैं, 2 चक्की पर रखे हैं, 2 मतलब कि बेडरूम में, 1 किचन में। एक कमरे में जब हम सब कुछ बना लेते हैं तो उसमें पता क्या होता है, उसमें हम शुक्र और गुरु और मंगल और चंद्र और बुध सबको इकट्ठा कर लेते हैं, उसमें कभी खुशी नहीं आती। मैं तभी सभी को बोलता हूँ नवग्रह पेंडल नहीं पहनना चाहिए, अरबे 3-3, 4-4 तो नहीं डालने, एक रिंग में नहीं डालने चाहिए। मैंने तो 3 डाले हुए हैं, अलग अलग रिंगों में डाले। भाई मैं भी बता दूं अपने बारे में, ये ना सोचे कि प्रोफेसर साहब ने खुद ही तो डाले हुए हैं। लेकिन त्रिकोण के मालिक 3 से ग्रह तो ज्यादा स्टोन नहीं डालने चाहिए। त्रिकोणों के मालिक डाल सकते हो, उससे ज्यादा कभी नहीं। इसलिए कभी भी आपने भी जब सभी ग्रहों को इकट्ठा करते हो तो आपकी कुंडली में कोई भी ऐसी दुनिया की कुंडली नहीं है जहां पे कोई भी ग्रह खराब ना हो। कोशिश कीजिए अलग बनाइए। अगर जब तक अलग नहीं बना सकते तो चंद्र जोड़ के रखता है सबको। उस कमरे में सफेद कलर करवाइए, और कोई कलर नहीं करवाना। सफेद चादरें और फ्लावर वाली चादरें होनी चाहिए। जो बेस है वो सफेद होना चाहिए। जो कॉटन है, आपके जितने पर्दे हैं वो भी सफेद होने चाहिए। सफेद के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप। अगर ऐसा करने से कुछ दोष दूर हो जाते हैं। अब आप बोलोगे, आप प्रोफेसर साहब आप सफेद के पीछे क्यों पड़े हो, हमेशा सफेद रंग की ही बात करती हूँ। आप खुद भी हमेशा सफेद पहनते हैं। आज शनिवार है इसलिए ब्लू डाला है थोड़ा सा। तो मैंने, मेरा बेस क्या होता है, नीचे सफेद ही होता है, मैं खुद ही सफेद रखता हूँ। लेकिन कई लोगों ने बोला प्रोफेसर साहब आप सफेद कलर हमेशा डाल के रखते हो, तो पाँव जूते जो आपके काले क्यों होते हैं? अरे भाई, शनि देव जो होता है वो जूतों का कारक होता है। शनि देव का जो कलर होता है वो नीला और काला होता है। इसलिए जूते हमेशा कभी भी सफेद नहीं डालने चाहिए, काले ही डालने चाहिए। क्योंकि शनिदेव जूतों को जब आप डालोगे तो शनिदेव खुश होंगे, ये मेरे रंग की ही जूती डाल के बैठा हुआ। ये नहीं, कुछ लोगों को बोला देखा मैंने, सफेद और जो पिंक कलर के जूते डालते हैं वो हमेशा ही टेंस में रहेंगे, क्योंकि चंद्र और शुक्र उसने पैरों में डाल दिया। कपड़ों के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। अब मैं सफेद की बात क्यों करता हूँ बता देता हूँ भाई। माँ के बिना कुछ नहीं, शांति माँ, सुख माँ। जितनी शांति है माँ से, चंद्र से आती है। जो पानी है वो है चंद्र। इसलिए जो चंद्र है, अभी से माँ की बात को तो मन आपका शांत हो। कई लोगों को मैंने ये भी बताया हुआ है, 112 विद्या होती है भगवान को पा लेने की, लेकिन कुछ लोग नहाते नहाते भगवान को पा लेते, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ट्रैवल करते करते भगवान को पा लेते। जिसकी वायु तत्व राशि होती है, जिसकी जल तत्व राशि होती है, वो पानी में ही भगवान को पाएंगे लोग। एक टिकट मैंने और बता दिया आप सबको। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जब वो गुस्से से बैठते हैं, अग्नि से तप से बैठते हैं, तभी भगवान को नहीं पा सकते। क्योंकि गुस्से में कहते हैं मकर राशि में गुरु नीच का होता है। गुरु किसकी राशि में उच्च होता है? कर्क राशि में। मैं चंद्र की बात इसलिए करता हूँ, जब भी कोई भी बुरा ग्रह हो उसको जल प्रवाहित करवाता हूँ। जल प्रवाहित करवाने के लिए, क्योंकि जो चंद्र है पानी है, चौथे घर में ग्रह चला जाता है, वो ठीक हो जाता है। इसलिए मैं चंद्र की बात करता हूँ, शांति की बात करता हूँ, माँ की बात करता हूँ। पूरी दुनिया में अगर भगवान है, या सूर्य देव या आपकी माँ, उसको कभी मत नाराज होने दीजिए। हाँ, कुछ भी माएँ भी हैं, उसके लिए तो एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। उसकी फोटो लगाइए, उसको पता ना लगना चाहिए, उसकी फोटो को हाथ लगाइए पैरों को। अगर उसको हाथ लगाओगे, उसने पहले से जिद लगा बैठी, उसको बोलो हाँ अब तो मेरे पीछे आता ही आता है, वो और जिद करेंगी। कहते हैं बूढ़े और बच्चे वो एक बराबर होते हैं। जो बच्चे होते हैं उसको भी डांट के रखना चाहिए। जो बुजुर्ग होते हैं, ज्यादा बुजुर्ग कितनी, जब 70 साल से ऊपर चले जाते हैं, उसको भी डांट के रखना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। मैंने बताया था आप सबको कि वायु तत्व कब शुरू होता है। वायु तत्व शुरू होता है जब बच्चा छोटा होता है, 1 साल से लेकर 7 साल तक। माँ ये क्या लेके आए हो, ये क्या चीज है, वो गाड़ी कौन सी, ये कौन सा शहर, वायु तत्व। ऐसे ही जब बुजुर्ग में बनता जाता है तो बुजुर्ग कहता है बच्चा क्या लेके आया, मेरे को भी दिखा, ये मोबाइल कैसे चलता है, इसको कैसे चलाते हैं, मेरे को भी दिखा। उसमें भी वायु तत्व होता है। समझा के रखना चाहिए बच्चों को या बुजुर्ग को। अगर नहीं समझाओगे तो सिर तो चढ़ ही जाएंगे। जिन जिन लोगों ने बच्चों को सिर चढ़ा कर रखा है वो नतीजा तो भुगत ही रहेगी। तो फिर अब अगला सवाल ले लेते हैं, आप पूछ सकते हैं। मेरा सवाल ये, मैं तो बस एक प्रोग्राम देखने उसके लिए बात करने आई हूँ और आपसे मिलने आई हूँ।
मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने 2 महीने से ही देखना शुरू किया है। YouTube पे मैंने सारे आपके एपिसोड देख लिए। बहुत अच्छा लगा। हाँ, सच में आप आत्मा से बोलते हैं और आत्मा को ही लगता है। ये एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान जो है वो तो मिलता ही है। इससे जीवन जीने की कला मैं तो समझती हूँ कि आपके प्रोग्राम से ही आ रही है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको अपनी सिस्टर मानता हूँ। मैं सबको अपने बराबर वालों को सिस्टर भाई बहन मानता हूँ। जो मेरे बुजुर्ग है मैं उनका बच्चा हूँ। मुझे आप ये जो प्रेरणा मिली है आप जैसे लोगों से ही मिली है, और जो मेरे इतना प्यार करते हैं, इतना शो को इतना स्नेह देते हैं, आपसे ही मुझसे ज्ञान मिलता है और आपको इकट्ठा करके देता हूँ। मेरा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। कोई जो पहला शो है मैंने देखा है जो टीवी पे, जो कुछ ना कुछ मुझे देके जाता है। और थैंक्स पुनीत जी आपका भी। आप गुरु जी को इतना वो टाइम देते हैं बोलने का। नहीं, आप भी जितना बोलते बहुत अच्छा बोलते हो। नहीं, लेकिन ये टाइम देते नहीं है किसी को बोलने का। कभी कभी शो से पहले मैं यही कहती हूँ मैं शो तब करूंगी अगर मुझे भी आप 5-6 मिनट आधे घंटे में से दे देंगे बोलने के लिए। हाँ जी, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है गुरु जी हमारे को। थैंक यू। मेरी बेटी है गुरु जी MSc IT की, उसने 1 साल हो गया है। वो छोटी मोटी सी नौकरी कर रही है। उसको चाहता है मेरे को अच्छी नौकरी चाहिए। नौकरी के लिए मैंने सबको बताया था, नौकरी बहुत आसान है पाना, सबके लिए बहुत आसान है। बेटी को बोलिए भाई सुबह जल्दी उठिए, सुबह जल्दी उठिए, एक मात्र छोटा सा उपाय, बाद में फिर सो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन सुबह जल्दी उठना है। 5:15 5:30 बजे उठना है, क्योंकि गर्मियां हैं। जून जुलाई के महीने में जल्दी उठना चाहिए। सुबह उठ के सूर्य की वेट कीजिए। सूर्य जैसे ही निकलता है नमस्कार बुलाइए उसको। जब तक आपकी आंखों में चमक पड़ने नहीं लगती तब तक देखते ही रहिए। उसके बाद जाकर फिर सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी बहुत अच्छी मिल जाएगी। ये नहीं कि मैं जल देने के लिए बोलता हूँ, हाँ जल मैं उसको देने के लिए बोलता हूँ जिसका सूर्य बहुत खराब होता है। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा और ब्रीफली में, जब भी हम सूर्य को जल देते हैं पहली बात ये है कि हम कुछ प्राणी सूर्य को कैसे जल दे सकते हैं, मुझे ये बताइए। अगर हम साइंटिस्ट के हिसाब से बोले नहीं दे पाएंगे, सूर्य को जल नहीं जाता भाई, ये आपकी धारणा है। हम सूर्य देव से ले सकते हैं, हम ले सकते हैं। सूर्य के बीच में से सूर्य को देखना है। 80% सूर्य जो मस्तिष्क है वो ठीक हो जाता है। और आपका कुछ लोगों ने ये बोला वो जल तो पानी में तो पैरों में डलता है, फिर क्या करना चाहिए? अरे भाई जैसे कि आप गणेश जी की मूर्ति घर में लाते हो 11 दिन के बाद उसको विसर्जन करते हो, ऐसे ही जैसे जैसे वो जल सूर्य के भीतर में से देखते जाते हो वो भीतर बेचते जाता जाता है, उसमें कोई आधार नहीं होता उसका। अब वह मत कीजिए, पैरों में जाए, गमले में जाए, कहीं भी जाए, उसका वहम नहीं करना चाहिए। जो लेना था आपने पानी के भीतर में से ले लिया, उसके बाद वेस्टेज पानी है। निकलिए इन वहमों वर्मों से, सूर्य को जल दीजिए। जिनको सूर्य कमजोर है, जिनका सूर्य बढ़िया है, जो नौकरी लेना चाहते हैं, वो सिर्फ सूर्य के देव के आगे बैठिए और देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। इतना प्यार कीजिए कि सूर्य देव नौकरी का कारका, यश का कारका, मान, इज्जत, सम्मान, ये सब कुछ सूर्य देव से ही मिलता है। मैं भी आपको रात की बात बता दूं, मैं भी बिना नहाए धोए देखता हूँ, क्योंकि मैं सुबह 4:30-5 बजे उठ जाता हूँ। पहले मेडिटेशन करता हूँ, फिर सूर्य देव की वेट करता हूँ, साथ साथ सैर करता हूँ, और जब सूर्य देव निकल जाते हैं फिर नमस्कार बुला के फिर नीचे जाके नहा धो आता हूँ। ऐसे ही मैं भी करता हूँ, आप भी ऐसे कीजिए। और मेरी गारंटी है आपको जो जॉब करना चाहते हैं, जिसको जॉब नहीं मिलती, ऐसे करने से जॉब मिल जाएगी। और मेरे बहुत आसान है, छोटे छोटे उपाय कीजिए। धन्यवाद गुरु जी। एक और सवाल है मेरा। मेरे 2 बेटियां, एक बेटा है। 2 बेटी मेरी बड़ी है, बेटा छोटा है। हमने 4 साल हो गए, 5 साल प्लॉट खरीदे हैं, वो बेचने के लिए कोई बनाओ उपाय। मेरे को तो बहुत परेशानी होती है, बेटी की शादी भी करनी है। बहुत आसान है उपाय। आजकल प्रॉपर्टी क्यों नहीं बिक रही पता है आपको? जो मंगल की राशि में शनिदेव चल रहे हैं इसलिए नहीं बिक रही। जो मंगल की राशि में शनिदेव जब चलते हैं तो कभी प्रॉपर्टियां बंद हो जाती हैं, प्रॉपर्टियों के भाव बहुत ज्यादा भाव गिर जाते हैं। ऐसे ही गोल्ड के भाव कब गिरते हैं कब नहीं, ये केपी का सिद्धांत है। चलो आपको छोटी छोटी बातें बतानी चाहिए मेरे को। नहीं तो गुरुजी बेटियों की शादी के लिए ली थी प्रॉपर्टी भी, उनकी शादी अच्छी कर देंगे। अब मेरे को बहुत चिंता, रात को भी नींद नहीं आती। एक बात और बताऊं आपको, सत्य बताऊं दिल से, चिंता करनी छोड़ दीजिए, बेटी की शादी हो जाएगी। हाँ ये बात जरूर है, चिंता करने से आप
कम से कम 20 साल उम्र की कम हो जाएगी। और चिंता करने से कोई हल नहीं होगा। हाँ, बताऊं क्या क्या होता है चिंता करने से? सुनिए भी, सब जो लोग चिंता करते हैं और जो लोग चिंता नहीं करते उनके लिए भी, जो चिंता नहीं करते उनके लिए 5 चीजें। उसका फेस में हमेशा ग्लो रहता है, वो दिखने में सुंदर रहते हैं, उसकी जो सोचने की शक्ति है वो हमेशा एक्टिव रहती है, याददाश्त तेज रहती है वो। और सबसे बड़ी बात, आजकल 70 साल से उसे जीता कोई नहीं, उसकी 90 साल की एज होती है। हाँ, जो लोग चिंता करते हैं उसके लिए सुनिए, अब मुंह के ऊपर चिड़ियां आ जाती हैं, फेस गंदा लगने लगता है, कोई साथ आकर नहीं बैठता, याददाश्त कमजोर हो जाती हैं। हाँ, एक खुशी की बात है, जल्दी मर जाते हैं, छुटकारा मिल जाता है। इसलिए भाई चिंता करनी छोड़िए। मेरी गारंटी है, जो इंसान चिंता करनी छोड़ देगा जिस चीज के लिए, जो इंसान जिसको छोड़ता है वो चीज उसको मिल जाती है। हाँ जी, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। मैं आपका प्रोग्राम 2 टाइम देखता हूँ सर। क्या बात है। लेकिन सर मेरे ऊपर कर्जा बहुत चढ़ चुका है। कर्जा बहुत चढ़ चुका। कर्जे के लिए बहुत आसान उपाय है। मैं एक तो शॉर्टकट के लिए बताऊंगा। शॉर्टकट में कि कर्जे को सोचना बंद कीजिए। सबसे पहला उपाय, जब तक कर्जे को सोचते रहोगे कर्जा बढ़ता जाएगा। और कर्जे को उतारने के लिए एक छोटा सा उपाय और बहुत आसान है। कर्जा जैसे चढ़ा था, कैसे चढ़ा था, किस वक्त आंखें बंद करिए, वहां जाइए। चलो ये तो लंबी बात हो जाएगी कि मैं अध्यात्म में चला जाऊंगा, और छोटा सा उपाय बता देता हूं। कर्जे को उतारने के लिए एक उपाय नोट कीजिए, मंगलवार को पैसे देने शुरू कर दीजिए, कर्जा उतर जाएगा। जिसको कर्जा देना है उसको बुलाइए, जिसको 1 लाख रुपये देना है उसको 100 रुपये दे दीजिए, भाई 100 रुपये था, ले लीजिए मंगलवार को, और उसका कर्जा उतर जाएगा। गुरुवार को पैसा देना बंद कर दीजिए, पैसे आने शुरू हो जाए। शुगर की बीमारी चल रही है, क्या शुगर होगी? शुगर डायबिटीज खत्म हो गई 1 महीने के अंदर अंदर। मैं अभी से पहले बताया मैंने आपको। और जिन जिन लोगों की खत्म हुई है, मैं नहीं चाहता था मैं उन लोगों को भी बुलाऊं। मैंने पहले में कोशिश की थी मैं उनको बुलाऊं जिनकी शुगर खत्म हुई है, फिर मैंने कहा नहीं, फिर तो ऐसे करूंगा कि मैं भी ऐड करने लगा, क्योंकि मैं नहीं ऐसा चाहता। शुगर खत्म करने के लिए एकमात्र छोटा सा उपाय, मीठे को मीठा। आज तक देखा कभी लोहे को कांच तोड़ता हो? लोहे को लोहा ही तोड़ता है, काटता है। लोहे को लोहा ही पीटता है, शीशे को शीशा ही तोड़ता है, हीरा काटता है शीशे को। इसलिए मीठे को मीठा ही मारता है। आपने शहद चाटना है, सुबह सुबह गुनगुना पानी पीना 2 गिलास, और जब ही जैसे ही आपने शहद चाटा और गुनगुना पानी पिया, वैसे तब से ही आप 1 महीने बाद शुगर चेक कराना, फिर मेरे पास आना, फिर आप तो हैरान हो जाओगे 1 महीने बाद शुगर कैसे ठीक हो। सैर जरूर करनी है, कम से कम 15 मिनट। इसके लिए मैंने एक गाथा भी सुनाई थी। एक दिल्ली का वैद्य था, वो पता क्या करता था, सुबह सुबह 4 बजे बुलाता था, कहता था 5 बजे दरवाजा बंद हो जाएगा, 4 बजे एंट्री मेरे पास है। 4 बजे लोग आते थे, सारी बीमारियां दूर करता, सभी बीमारियां। कैसे, क्या करता था वो? कहता था पहले आधा घंटा ये चक्कर लगाओ 10। उसने एक बड़ा सा ग्राउंड बना रखा था, वो 10 चक्कर लगाते थे, तब वो आता था। एक पानी गिलास उसको बोतल एक मिल जाती थी, पानी पियो 10 चक्कर लगाओ। वो पानी पीते 10 चक्कर लगाते थे। बाद में पता चीनी का बूरा, वो मुझे बाद में पता चला। अब वो क्या देता था, जब वो मुझे मिला प्लेन में, जब वो मैं जाते हुए वो प्लेन में मिला, कहता वो वैद्य मैं हूँ। मैंने कहा सच बताना दिल से, अब देते क्या थे? वो उनका राज मैं बता रहा हूँ, नाम नहीं बताऊंगा उनका क्योंकि वो गुस्सा मान जाएंगे। वो कहता मैं चीनी के 2 पूड़ियां देता था, चीनी को घोट के चीनी का चूरा देता था, वो ठीक हो जाते थे। इसीलिए सैर ही है आपकी 80% बीमारियों का इलाज। लेकिन आप तो दवाइयों में डूबे हुए हो। हाँ, मेडिसिन खा ली, एक बीमारी को दूर कर दिया, लेकिन दूसरी बीमारी साथ में जोड़ ली, डिप्रेशन की। मेडिसिन से डिप्रेशन आता है, मेडिसिन खानी चाहिए लेकिन बहुत कम। हाँ जी, बताइए जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? हेलो सर। हाँ जी सर, मैं अपने लिए नहीं, मैं सारे लिए पूछना चाहना। आजकल एक बड़ी बेसिक प्रॉब्लम चल रही है डिस्क पेन दी। डिस्क पेन दी? हाँ जी। ते मैं ते मेरे पिछले 6 साल तो मैंने पेन हैगी है, ते घट्टो घट तुसी ला के चलो मैं 250 डॉक्टर्स नियर अबाउट मैं चेक करवा चुके हैं। खत्म हो गई तेरी यात्रा पुत्र। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ।